अरे लेकिन आपने ये सब किससे पूछकर किया? मैंने आपसे कहा भी था कि जीजी को कुछ भी भेजने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप है कि मेरी बात सुनते कहाँ है। अरे बबली, अब हमारी बिटिया लाडो की शादी तय हो चुकी है, तो उसका शादी का कार्ड खाली तो नहीं भेज सकता था ना, तो इसीलिए उसके साथ कुछ तो भेजना ही चाहिए, इसीलिए मैंने भेज दिया। अरे मगर आपको एक बार तो मुझसे पूछना चाहिए था ना। आपको जीजी की इतनी चिंता हो रही है, वो कब हमारे लिए कुछ भी लेकर आती है? जब देखो तब एक ही तरह की वही बिस्कुट उठाकर चली आती है। आप तो बस जो मन करे अपने भाई बहनों पर लुटाते रहिए। आप भी बड़े भोले हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? अच्छा, अब चलो, आगे से जो कुछ भी भेजना होगा वो तुम ही भेज देना। अच्छा तो मैं क्या कह रही थी, सुनिए, आज मेरी बहन आने वाली है पूर्व वाले जंगल से, तो मेरी बहन के लिए ना कुछ चीजें लाने थे, जैसे कि सूखे मेवे, नाश्ते और भी कुछ बिस्कुट, ये सब सारी चीजें लानी थी। ठीक है? अरे पर बबली, इतनी सारी चीजें क्यों? अच्छा तो अब आप मुझसे सवाल जवाब भी करने लगे, और मैं जो इतनी सालों से आपके परिवारों की और आपके भाइयों बहनों की खिदमत की है, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। आपको तो मेरे मायके वालों के लिए कुछ रहता ही नहीं है, बस अपने परिवारों की ही पड़ी रहती है। अरे बबली, मेरा ये मतलब नहीं था। अरे नहीं नहीं, अरे अब तो मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, ना कोई ड्राई फ्रूट्स, ना ही मिठाई और ना ही कोई बिस्किट, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। मैं अपनी बहन को घर का रूखा सूखा ही खिला दूंगी, ठीक है? अरे कोई बात नहीं, आप मेरी बात ना मानिए, आपको तो बस अपनी जीजी, अपने भाई, अपनी बहन, यही सब दिखती है बस। अरे तो ठीक है ना, आप उनकी ही चापलूसी करते रहिए और अपना सारा पैसा लुटाते रहिए अपने परिवार वालों पर। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने अब तक हमारे चैनल टुनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फिर जल्दी से जाकर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अरे टुनटुनी, तुम भी क्या बोल रही हो? हमारे व्यूअर्स तो बहुत अच्छे और ईमानदार हैं। अब तक तो उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दिया होगा। आप ये क्या हमेशा मम्मा को रुलाते रहते हो? जब देखो तब आप मम्मा को सुनाने का, उनको रुलाने का एक नया बहाना ढूंढते रहते हो। अच्छा मम्मा, अब आप बस करो, मत रो मम्मा। अच्छा आप मुझे बताओ, मैं ला कर देती हूँ आपको वो सारी चीजें। अरे सॉरी, मेरा वो कहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा, अब बताओ भी कि साली साहिबा के लिए क्या सब लाना होगा। अरे नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। अरे मम्मा, अब आप चुप हो जाओ, पापा को अपनी गलती का एहसास हो गया है मम्मा। बस अब आप लिस्ट बना दीजिए, पापा वो सारी चीजें ले आएंगे, है ना पापा? अच्छा तो ठीक है। अच्छा, तो तब तक तुम लोग लिस्ट बनाओ, मैं अभी आता हूँ। अरे वाह मम्मा, आप हर बार ऐसी एक्टिंग कैसे कर लेती है मम्मा? अरे लाडो बिटिया, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये पतियों बेचारों को तो शौक होता है अपने परिवारों पर पैसा खर्च करने का। इनको ना हमेशा ही काबू में ही रखना चाहिए, और अगर गुस्से से, डांट से काम में नहीं आते तो थोड़ा इमोशनल करके भी लाइन पर ले आना चाहिए। वो तो मैंने देख ही लिया मम्मा। वैसे ना हमारे पापा बहुत सीधे साधे इंसान है मम्मा, अब हर कोई थोड़ी होते हैं हमारे पापा जैसे। अरे लाडो बिटिया, सभी पक्षी ऐसे ही होते हैं, बस उन्हें हम चिड़ियाओं को काबू में करना आना चाहिए। वैसे लाडो बिटिया, अब तुम्हारी भी शादी तय हो गई है, अब तुम्हें भी ये सब सीख लेना चाहिए। एक बात कहूँ लाडो बिटिया, वैसे हमारे दामाद जी बंटी कबूतर बहुत सीधे साधे हैं। हाँ मम्मा, वो तो हमारे साथ भी बहुत सादगी से पेश आते हैं। अरे बिटिया, इसीलिए तो कह रही हूँ, तू भी जल्दी से सीख ले ये सब गुण, शादी के बाद ये सारे गुण बहुत काम आते हैं हम चिड़ियाओं को। ठीक है मम्मा। लाडो चिड़िया की शादी माधवपुर के जंगल में बंटी नाम के कबूतर से तय हुई थी। बंटी कबूतर बहुत सीधा साधा पक्षी था। उसके घर में बस उनके माता पिता और बंटी कबूतर ही रहते थे। बंटी कबूतर अपने माता पिता की बहुत इज्जत करता था और उनकी हर कहना मानता था। आज सुबह से ही टुनटुनी चिड़िया बहुत उदास अपने घोंसले में बैठी हुई थी कि तभी उसके पास गोरी कवि आती है। गोरी कवि तो थी बहुत चतुर चालाक, और वो टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे टुनटुनी बहन,
क्या हुआ? आज तुम इतनी उदास क्यों बैठी हुई हो मुंह फुलाकर? अब क्या बताऊं गोरी बहन, कल से ही भूखी हूँ, अभी तक एक भी दाना नहीं मिला। बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। अच्छा तो ये बात है, भूख तो मुझे भी लगी हुई है बहुत जोरों की, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं? जंगल में तो सूखे का मौसम चल रहा है और अभी कहीं भी दाना नहीं मिल रहा। मैं भी सुबह से ही भोजन की तलाश में ही घूम रही हूँ टुनटुनी बहन। अच्छा तो फिर तुमने क्या सोचा है गोरी बहन? तुम तो बहुत चतुर चालाक हो ना, कुछ न कुछ जुगाड़ तो लगाया ही होगा तुमने। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा टुनटुनी चिड़िया। चालाक तो मैं हूँ ही और इसीलिए मेरे चातिर दिमाग में एक खिचड़ी पका है। अभी तो जंगल में सूखे का मौसम चल रहा है, इधर तो कुछ मिलने वाला नहीं, तो क्यों ना हम लोग इंसानों की बस्ती में जाकर उनका ही भोजन चोरी करके खाते हैं, फिर तो हमारा भूख भी मिट जाएगा। लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा टुनटुनी, तुम ये लो, मेरे पास ये सीटी है, तुम ये लेकर पास वाले पेड़ पर छुपकर बैठ जाना और फिर जैसे ही दुकानदार अपने दुकान से इधर उधर होगा तुम ये सीटी बजा देना और फिर मैं उसके दुकान से खाने की सामान चोरी करके वहाँ से झट से उड़ जाऊंगी। ठीक है गोरी, अगर तुम सच कह रही हो तो फिर चलो हम लोग चलते हैं। अरे दोस्तों, क्या आप लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है? अरे टुनटुनी, तुम भी क्या कह रही हो? हमारे व्यूअर्स ना बहुत अच्छे और ईमानदार हैं। अब तक तो उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दिया होगा। हाँ टुनटुनी, तुम यहीं पर बैठी रहो, ये बहुत अच्छा जगह है। अभी तुम इस इंसान पर नजर रखो और फिर जैसे ही ये दुकान से इधर उधर होगा तुम ये सीटी बजा देना बस, फिर मुझे मौका मिल जाएगा और फिर मैं आराम से चोरी कर लूंगी। और फिर टुनटुनी चिड़िया बिल्कुल ऐसा ही करती है। जैसे ही दुकानदार इधर अपने ग्राहकों में उलझा रहता है, वैसे ही तुरंत टुनटुनी चिड़िया सीटी बजा देती है और फिर गोरी कवि झट से दुकान से खाने की चीजें लेकर उड़ जाती है। अरे गोरी बहन, अब बैठ भी जाओ कहीं, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है और मुझसे अब उड़ा नहीं जा रहा। फिर गोरी कवि एक जगह पर बैठती है और फिर थोड़ा सा भोजन टुनटुनी चिड़िया को देती है। अरे गोरी, शर्म करो, तुम्हारे साथ मैंने भूखे पेट इतना परिश्रम किया और तुम मुझे इतना हिस्सा दे रही हो, मेरा तो पेट भी नहीं भरेगा इतना सा खाना से। गोरी, मुझे बराबर हिस्सा दो, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। हिस्सा चाहिए? बड़ी आई हिस्सा लेने वाली, चल चल भाग यहाँ से, तुझे नहीं मिलने वाला कोई हिस्सा विस्सा यहाँ से। ये सब कुछ मैंने किया है, मेरा परिश्रम नहीं था क्या? तुम तो सिर्फ पेड़ पर बैठी थी और सीटी बजाने से क्या होता है? अगर मैं हिम्मत से फुर्ती से काम न लेती तो क्या तुम ये खाना खा लेती पेड़ पर बैठी बैठी? बताओ बताओ टुनटुनी, बड़ी आई हिस्सा लेने वाली। फिर गोरी कवि सारा ही भोजन लेकर वहाँ से उड़ जाती है और बेचारी टुनटुनी चिड़िया उतने से खाने से ही अपना गुजारा कर लेती है। अगले दिन सुबह सुबह ही फिर से गोरी कवि टुनटुनी चिड़िया के घर आ जाती है और उसे कहती है, बहन, टुनटुनी बहन कैसी हो? बताओ ना टुनटुनी बहन, नाराज हो? अच्छा, कल मैंने तुम्हें थोड़ा सा ही हिस्सा दिया था इसलिए नाराज हो? हाँ, मुझे थोड़ा सा दाना दे देना चाहिए था तुम्हें ज्यादा। वैसे जंगल में तो कुछ मिलने वाला नहीं है, क्या ख्याल है कल वाला काम ही किया जाए क्या टुनटुनी बहन? बेचारी टुनटुनी चिड़िया को तो पहले से ही भूख लगी हुई थी, क्योंकि उस चालाक गोरी कवि ने तो कल भी उसे थोड़ा सा ही भोजन दिया था। वो मान जाती है, मगर देखो गोरी, आज बिल्कुल बराबर हिस्सा होना चाहिए। हाँ हाँ टुनटुनी, तुम चलो तो पहले, अब मुझे शर्मिंदा ना करो। फिर गोरी कवि और टुनटुनी चिड़िया कल की ही तरह इंसानों की बस्ती में जाती है और टुनटुनी चिड़िया पेड़ पर बैठकर दुकानदार पर नजर रखती है और गोरी कवि पीछे से छिपकर दुकानदार को देख रही होती है। फिर टुनटुनी चिड़िया सीटी बजाती है और गोरी कवि फिर से दाना चोरी करके वहाँ से भाग जाती है और आज गोरी कवि फिर से वैसा ही करती है। टुनटुनी चिड़िया को थोड़ा सा भोजन देकर सारा ही भोजन स्वयं ही चट कर जाती है और बेचारी टुनटुनी चिड़िया मुँह देखती रह जाती है। बेचारी टुनटुनी चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है गोरी कवि से। फिर टुनटुनी चिड़िया एक उपाय सोचती है और वो गोरी कवि को सबक सिखाने का ठान लेती है और फिर अगले दिन टुनटुनी चिड़िया खुद ही गोरी कवि के घर जाती है और गोरी बहन क्या ख्याल है, चले कल वाले काम पर? अरे
आज सूरज किस दिशा से उगाया है? टुनटुनी चिड़िया और मेरे घर। हाँ हाँ टुनटुनी, क्यों नहीं, चलो। मगर देखो टुनटुनी, हिस्सा तुम्हें उतना ही मिलेगा। अगर तुम खुश हो इस बात से तो चलो, नहीं तो फिर मैं अकेली ही काफी हूँ, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। अरे हाँ हाँ गोरी बहन, मुझे अपना हिस्सा याद है, तभी तो मैं यहाँ आई हूँ। अब चलो भी। फिर गोरी कवि और टुनटुनी चिड़िया पहले ही की तरह फिर से जाते हैं और टुनटुनी चिड़िया अपनी जगह बैठ जाती है और गोरी कवि पीछे से छुपकर देखने लगती है। आज खिलाती हूँ मैं इस गोरी की बच्ची को पेट भर के खाना। बहुत चालाक है ना ये। बैठी रहो वैसे ही छुपकर गोरी। फिर टुनटुनी चिड़िया गोरी कवि को सबक सिखाने के लिए पहले ही सीटी बजा देती है। जब दुकानदार चूल्हे पर गरम चिमटा जलाए हुए था, तभी टुनटुनी चिड़िया सीटी बजा देती है और गोरी कवि जैसे ही वहाँ आती है तो उसके पूंछ में आग लग जाती है और फिर गोरी कवि चिल्लाकर भागने लग जाती है। हाय हाय मेरी पूंछ जल गई। टुनटुनी चिड़िया की बच्ची, ये तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे, मेरी पूंछ जल गई। अरे चल चल काली कवि की बच्ची, गंदी शकल की कवि, और तुम जो मेरे साथ रोज करती हो, इतनी मेहनत करने के बाद भी वो क्या ठीक है? लालची बुरी कवि कहीं की। चल अब तू भाग जा यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही अपने लिए दाना ढूंढ लूंगी। दुष्ट कवि बुरी कवि कहीं की। ऐसा कहते हुए टुनटुनी चिड़िया वहाँ से जाने लगती है और फिर जाते जाते कहती है, और हाँ सुनो गोरी की बच्ची, अपने जले हुए पूंछ पर मरहम पट्टी जरूर करवा लेना। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल टूनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर जल्दी से जाकर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दूर किसी जंगल में कबूतर राजा हुआ करता था। वो बहुत अच्छा शासन करता था। उसके पूरे जंगल वाले राज्य में सारे पक्षी उससे बहुत खुश हुआ करते थे और उस कबूतर राजा की मंत्री थी टुनटुनी चिड़िया। टुनटुनी चिड़िया कबूतर राजा को हमेशा बहुत अच्छी सलाह दिया करती थी, जिससे कबूतर राजा भी टुनटुनी चिड़िया से बहुत खुश थे। इसलिए वो किसी भी मामले में टुनटुनी चिड़िया से सलाह मशवरा लिया करता था। उसी जंगल में एक कालू कौवा नाम का कौवा भी रहा करता था। वो कौवा बहुत ही शातिर और चालाक कौवा था। कालू कौवा भी कबूतर राजा का खास मंत्री बनना चाह रहा था, लेकिन कबूतर राजा को तो अच्छे से पता था कि कालू कौवा कितना चालाक कौवा है। इसलिए कबूतर राजा कालू कौवे को अपने पास नौकरी नहीं देता था, जिस बात की कालू कौवे को बहुत दुख था। वो हर समय प्लान बनाता रहता कि कैसे वो कबूतर राजा को राज्य से हटाकर खुद राजा बन जाए। ये गंदी आंखों वाला कबूतर राजा कितना बुरा लगता है। मेरा तो मन करता है कि मैं उसे 1 मिनट से पहले ही मार दूं। और वो उसकी मंत्री टुनटुनी चिड़िया, वो चिड़िया कितना चापलूसी करती है उस कबूतर राजा की। बस एक बार मौका मिल जाए मुझे, फिर मैं दोनों से हिसाब बराबर कर लूंगा। बस अभी मैं अपने दोस्त उल्लू से मिलकर आता हूँ, शायद उसके पास इसका कोई उपाय हो। फिर उसके बाद कालू कौवा अपने दोस्त उल्लू से मिलने दूसरे जंगल चला जाता है। क्या हाल है दोस्त कालू कौवे, आज कैसे आना हुआ हमारे जंगल? बस उल्लू यार, तुम्हारी याद बहुत आ रही थी, इसलिए तुमसे मिलने चला आया। बिना किसी काम के, बगैर मतलब के तो तुम यहाँ कभी नहीं आ सकते। अब बता भी दो कि क्यों आए हो यहाँ। अच्छा उल्लू यार, जब तुम इतना कह ही रहे हो तो मैं बता देता हूँ। उल्लू दोस्त, तुम तो जानते ही हो मेरे जंगल के कबूतर राजा को, मुझे न वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, और उसकी मंत्री जो है टुनटुनी चिड़िया, वो तो मुझे उससे भी बुरी लगती है। मैं चाहता हूँ कि किसी भी तरह से उस जंगल का राजा मैं बन जाऊं। अब तुम ही बताओ उल्लू दोस्त कि अब मैं क्या करूं? अरे बस इतनी सी बात, ये तो कोई मसला ही नहीं है। तुम ये देखो, मेरे पास जहरीले पत्ते पड़े हुए हैं, तुम ये ले जाओ और उस कबूतर राजा के खाना में मिला देना और इल्जाम लगा देना उसकी मंत्री टुनटुनी चिड़िया पर। फिर देखना तुम्हारे रास्ते से वो दोनों कैसे हट जाते हैं। अरे वाह उल्लू यार, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जाता हूँ, तुम भी आना मेरे जंगल कभी। हाँ हाँ, जब तुम राजा बन जाओगे उस जंगल का, तब मैं जरूर आऊंगा।
फिर कालू कौवा उस जंगल से वो जहरीले पत्ते लेकर चला आता है। अब मैं इन जहरीले पत्तों को उस कबूतर राजा के खाना में कैसे मिलाऊं? वो टुनटुनी चिड़िया जो है वो तो हर समय कबूतर राजा के सर पर सवार रहती है। मुझे पहले अपने रास्ते से इस टुनटुनी चिड़िया को हटाना होगा। मुझे कुछ न कुछ तो दिमाग लगाना ही होगा जिससे कि वो टुनटुनी चिड़िया मेरे रास्ते से हट जाए और मैं कबूतर राजा के खाने में जहर मिला दूं। फिर रात हो जाती है और रात को कालू कौवा अपने सातिर दिमाग में कुछ सोचता है और फिर सो जाता है और फिर सुबह हो जाती है और फिर कालू कौवा सीधा टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है। टुनटुनी क्या कर रही हो बैठी बैठी? कुछ नहीं कालू भाई, बस मैं अभी कबूतर राजा के पास ही जा रही थी। तुम सुनाओ क्या हाल है, सब ठीक है ना? आज तो तुम सुबह सवेरे ही उठ गए। हाँ टुनटुनी, आज वो मैं तुम्हें तुम्हारी बहन का संदेश सुनाने आया हूँ। मैं कल जंगल के पूर्व वाले दिशा में गया था। वहाँ मुझे तुम्हारी बहन मिली और वो मुझसे कह रही थी कि मेरी बहन टुनटुनी चिड़िया को मेरा संदेश दे देना, मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। टुनटुनी, मुझे तो तुम्हारी बहन का तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा था। टुनटुनी, तुम आज जरूर चली जाना, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि तुम अभी ही चली जाओ। मैं अभी कबूतर राजा को बता आता हूँ। कालू भाई, मेरी बहन कुछ ज्यादा बीमार तो नहीं थी ना? टुनटुनी, मुझे तो कुछ ज्यादा ही बीमार लग रही थी। ठीक है, तो फिर मैं अभी जाती हूँ। आप कबूतर राजा से बता देना कि मैं शाम तक लौट आऊंगी। हाँ टुनटुनी, तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं अभी जाकर कबूतर राजा को बता देता हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी बहन से मिलने चली जाती है और इधर कालू कौवा अपने घोंसले में वो जहरीले पत्ते लेने चला जाता है जो वो अपने दोस्त उल्लू से लेकर आया था। टुनटुनी चिड़िया जब अपनी बहन नीलो चिड़िया से मिलने दूसरे जंगल में जाती है तो वो देखती है कि उसकी बहन बिल्कुल स्वस्थ है। नीलो दीदी, तुम तो बिल्कुल ठीक लग रही हो। फिर उस कालू कौवे ने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि तुम बहुत बीमार हो? कालू कौवा, वो तो मुझसे मिला भी नहीं, फिर उसने तुमसे ऐसा क्यों कहा? टुनटुनी चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। नीलो दीदी, मुझे जल्दी से मेरे जंगल जाना होगा, लगता है कालू कौवे ने कोई चाल चली है। फिर टुनटुनी चिड़िया जल्दी से अपने जंगल जाती है वापस। मैं भी जाकर देखती हूँ जरा, कहीं मेरी छोटी बहन कोई मुसीबत में तो नहीं। फिर टुनटुनी चिड़िया की बड़ी बहन नीलो चिड़िया भी जाती है और इधर दूसरी तरफ कालू कौवा कबूतर राजा के खाने में वो जहरीले पत्ते मिला देता है और फिर तभी कबूतर राजा खाना खाने के लिए वहाँ आ जाता है। आज ये टुनटुनी नहीं आई अभी तक। कबूतर राजा जी, टुनटुनी चिड़िया तो अभी अभी ये खाना रख कर गई है, कह रही थी कि मैं अभी आती हूँ। और फिर कबूतर राजा वो जहरीला खाना खा लेते हैं। फिर कुछ ही देर में उन जहरीले पत्तों का असर कबूतर राजा पर होने लगता है और कालू कौवा वहाँ से तुरंत उड़ जाता है और बेचारे कबूतर राजा तड़पते रह जाते हैं।